कि 77 ईयर्स में किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा नहीं किया, हर आर्मी चीफ और हर सीजन ने टेन्योर पूरा किया। ये जो खान की टीम और खान की जो पार्टी वर्कर बेस है, जिस तरह उसके लिए निकल रही है, अब उसे इज अ वेरी लकी मैन। उनका सबसे बड़ा गिला ये था कि उस टाइम पे हमें केपी में किसी से भी ठंडी हवा नहीं आई। ये स्ट्रगल पूरे पाकिस्तान की है, ठीक हो गया, ये एक सूबे से चीजें नहीं बदलेंगी। बिल्कुल ठीक। अली अमीन गंडापुर, हाउ डू यू सी ये जो 2 पिछले एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए इस्लामाबाद में, कॉल दी सीएम आएगा, पिंडी लियाकत बाग आएगा, टी चौक आएगा, हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट, आप क्या समझ रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर, व्हाट इज द टेक ऑफ अबाउट अली अमीन गंडापुर? बिकॉज इस वक्त आफ्टर खान सबसे तगड़ा बंदा असूली तौर पे वजीर आला है, वही है। तो हाउ डू यू सी हिम नॉट मेकिंग इट टू द प्लेस वेयर द पब्लिक मेड इट? आवाम तो पहुंची, आपकी लीडरशिप ना पहुंची, व्हाई? देखिए जाफर, मैंने 2 इवेंट्स पे ना क्लोजली देखा अली अमीन गंडापुर की एंट्री ना, स्पेशली संजरानी। ओके, ही केम लेट, बट लेकिन जितना वो क्राउड आदमी पुल करता है ना, उसके साथ टाइम पे पहुंचना फिर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यू नीड टू गिव हिम अ ड्यू क्रेडिट। और इवन डी चौक पे पहले 2 दिन तो मेजॉरिटी वॉज पिंडी इस्लामाबाद क्राउड और जो पंजाब से था, लोकल निकला, लेकिन एवरी टाइम ही कम्स आउट इतना ज्यादा स्केल पे मूवमेंट, मॉब मोबिलाइजेशन का क्रेडिट गोज टू अली अमीन। उसका एक आई थिंक वो एक फिगर है, आगे जाके हर एक डिफरेंट ओपिनियन और व्यू है एट दैट लेवल। कई चीज़ें नेचुरली कोई डिस्क्लोज करता है या नहीं करता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्पेशली कमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड बड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ, बट आई विल गिव हिम द मैन द क्रेडिट कि जिस लेवल का क्राउड पुल करके वहाँ एंटर हो गया और पहुंच गया, तो बंदा फिर कमेंट करने की पोजीशन में होता है। इफ यू आर सिटिंग देयर, यू नो द होल पिक्चर। तो टिल दैट आई गिव हिम द फुल क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग एंड। और आप देखें 2 हफ्ते से कॉन्टिन्यूसली वो आ रहा था, बिल्कुल ठीक। एक दफा संजरानी, फिर लाहौर, और फिर ये बड़ी टफ एक्सरसाइज होती है। आप पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर भी हैं। हाँ, पार्लिमानी लीडर साहब, आपके पार्लिमानी लीडरशिप पे क्वेश्चन एक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप क्रेडिट दे रहे हैं अली अमीन को, अली अमीन पंजाब की लीडरशिप को क्रेडिट नहीं दे रहे। आज से 1 माह पहले, 25 दिन पहले, मैं आपको वो स्टेटमेंट उनका व्हाट्सएप करूंगा, ही सेड कि पंजाब, वक्त आ गया पंजाब को दिलेरी दिखाए। व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग? मतलब व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पंजाब? जाफर, जो टफ टाइम से लाहौर और पंजाब गुजरा ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, केपी या कोई और सूबा उसकी इंटेंसिटी को नेचुरली नहीं रीड कर सकता। मैं आपके साथ इत्तेफाक कर रहा हूँ। व्हेन यू आर ऑन द पिच, वो इंजमाम उल हक ने एक दफा कहा था ना, एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि जी आपने इसको क्यों नहीं किया सिलेक्ट, तो उसने कहा 90 माइल्स प्लस की बॉल खेली है कभी? नहीं ना खेली, मैंने खेली हुई है, इट्स अ टफ थिंग। इंटेंसिटी तभी फील होती है जब आप गुजरते हैं। केपी में एक कल्चर पुलिस का फर्क है, वो घरों में एंटर नहीं होते एक, और वहाँ फिर भी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं था जैसा पंजाब में, जो पंजाब में। तो नेचुरली वो एक उनका अपना पर्सनल व्यू होगा, बट बीइंग, मैंने लाहौर में देखा है, लोगों की सफरिंग्स देखी हैं, नहीं बहुत ज्यादा केसेस हैं पंजाब में, बहुत पंजाब के आज भी कई डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग लाहौर, आप कोई कॉल दें जिस लेवल का क्रैकडाउन होता है, 5 को हम निकले हैं, 4 केसेस मेरे पे और एटीसी के हो गए, माशाल्लाह। तो ये आपकी सीवी बन रही है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो देखें, जो वर्कर है, जिसका स्टेक इमरान खान की मोहब्बत है, बिल्कुल, जिसने अपने बच्चों को रोजगार भी देना है और सब कुछ करना है, वो इस सारी फेंटा फेंटी, इतना क्रैकडाउन, इतनी, लाहौर पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस इज इन लाहौर, 40,000 पर्सन। ऐसे ही, तो जब भी आप वो कॉल करते हैं, वो सिर्फ वो नहीं निकलते, माशाल्लाह बाकी जिलों की भी आ जाती है। ऐसे ही है, एग्रीड। वो मैं रिस्पेक्टफुली आई डिसएग्री विद दिस कि जी निकल नहीं रहे, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ क्रैकडाउन इज एंटायरली डिफरेंट। लेकिन उसके बावजूद संजरानी में आई थिंक अब नेचुरली सीनियर लीडरशिप भी एक्सेप्ट करती है कि पंजाब का बड़ा रोल क्राउड था। डी चौक आपने खुद कवर किया हुआ है, फर्स्ट 2 days इट वाज ऑल पंजाब। लेकिन आई थिंक इस वक्त ये नहीं है कि इट्स अबाउट केपी और पंजाब, इट्स अबाउट पीटीआई, इट्स अबाउट पीटीआई। देखें, एवरीवन इज फाइटिंग इट आउट। जिसकी जो कैपेसिटी है इस वक्त आप उसको अप्रिशिएट सिर्फ कर सकते हैं।
जो ये रिस्क लेके घर से निकलता है वो आप तारीफ उसको का अप्रिशिएट करें। और True. लोगों ने देखा भी हुआ है कि क्या क्या लोगों के साथ हुआ हुआ है। उसके उसके बावजूद बावजूद हाँ, हर कॉल पे वो निकल निकल रहे रहे हैं। तो मैं हमें इन लोगों को तो आप यू कैन ओनली अप्रिशिएट एंड ये कोई नॉर्मल अप्रिसिएशन नहीं है। नहीं कमेंडेबल जॉब हिस्ट्री बुक्स इनको बड़ी और तरीके से कोट करेगी। ये जो खान की टीम और खान की जो पार्टी वर्कर बेस है जिस तरह उसके लिए निकल रही है, अब उसे इज अ वेरी लकी मैन। एक और बात मुझे माइंड में आ गई अभी जब आपने जिक्र किया कि पंजाब में वो हालत नहीं थी। अच्छा, एक दो लोगों ने मेरे ही पॉडकास्ट पे इस चीज़ का गिला भी किया, मैं आपसे वैसे शेयर कर रहा हूँ, हमारी आवाम भी सुन रही है। फॉर एग्जाम्पल फवाद चौधरी, फवाद भाई आए हमारे पॉडकास्ट पे एंड ही सेड कि यार क्या खैबर पख्तूनख्वा ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो पंजाब ने किया। उनका यही स्टांस था, ठीक है। कहते जेडी फटीका असी चुकते रहे ना, केपी डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट। उनका सबसे बड़ा गिला ये था कि उस टाइम पे हमें केपी में किसी से भी ठंडी हवा नहीं आई। मतलब एक होता है ना कि एक सूबा है जहां पर हालात बेहतर है, मिसाल है, तो वो बड़ा भाई बन के पंजाब छोटे भाई को, हालांकि पंजाब साइज में बड़ा है बट अथॉरिटी वाइज या कह ले कि पेचीदगी मामलों की जो थी, किसी ने ये नहीं कहा कि यार अगर वहां से परेशान हो तो हम हाजिर है, खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे खुले हैं, इत्थे आ जाओ तुसी, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को एक्सेप्ट किया भी है केपी ने, मैं नाम कभी भी नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि मेरा फर्ज बनता है मैं नाम ना लूं। मुझे पता है कौन कौन केपी गया, मुझे पता है कौन कहाँ कहाँ गया, मुझे पता है कौन कौन बजरिया केपी कहाँ गया, ठीक है। बहुत सारे जिन पे मुश्किल बनी यहाँ पे, ठीक है। बट जनरली अब गवर्नमेंट है, क्या पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा पेन या स्ट्रगल जो है वो नेचुरली केपी को उठानी नहीं चाहिए? आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ नहीं देना चाहिए? आप लोगों को थोड़ा सा ईज नहीं करनी चाहिए आपके लिए, पंजाब वालों के लिए? मैं हमें जी जब कॉल आए सबके लिए स्टैंड इक्वल करती है, ठीक है। क्योंकि जो लोग असेंबली में हैं वी आर बेनिफिशरी ऑफ ठीक द है। पार्टी एंड इमरान खान, अल्लाह के बाद। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल उसमें हमें करना चाहिए कि जी केपी करे क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट है। ये स्ट्रगल पूरे पाकिस्तान की है, ठीक हो गया। ये एक सूबे से चीज़ें नहीं बदलेंगी। बिल्कुल ठीक। और ये देखें हर स्टेप पे एक एक कदम एक रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। ऐसे ही। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में एक रियलाइजेशन डेवलप हो रही है। एंड बिल्कुल ठीक। आई होप एंड प्रेस कि किसी स्टेज पे लोग बैठे बिल्कुल ठीक। वे फॉरवर्ड निकालें। बिल्कुल ठीक। दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। डायलॉग लड़ाई कभी ऐसे ही। सोल्यूशन नहीं होता। ऐसे ही। वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि 77 ईयर्स में किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा नहीं किया, ऐसे ही। हर आर्मी चीफ और हर सीजन ने टेन्योर पूरा किया। हाँ। तो ये रियलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। ये टॉक टेन्योर पूरा करने की बात की आपने, तो जो इस वक्त टेन्योर अपना पूरा कर रहे हैं, ये टॉक्स उनके बैठे हुए हो सकती हैं। लेकिन जी अगर वो खुद एक्सेप्ट कर दें कुछ फैक्ट्स, लेकिन ये रियलाइजेशन होती है। अगर आपने सिर्फ वो बैठना ही है और गाड़ी पे और हूटर ही लगाना है तो वो तो फिर, और अगर किसी अथॉरिटी के बगैर डिलीवर करने की आपने कोशिश करनी है तो आप स्पेस अपनी ख़त्म करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और ये रियलाइजेशन उस वक्त नहीं आनी चाहिए कि जब आपकी बारी आ जाए जेल जाने की, बिल्कुल ठीक। उससे पहले आनी चाहिए और एक डायलॉग होना चाहिए। तो डायलॉग में एस्टैब्लिशमेंट के साथ कौन जाके बैठेगा पीटीआई के बिहाफ पे? देखिए इस वक्त अली भाई रियलिटी ये है कि देयर इज अ वेरी ऑड काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर एस्टैब्लिशमेंट, योर एस्टैब्लिशमेंट, आवर एस्टैब्लिशमेंट। एट द एंड ऑफ द डे फौज हमारी है। हम तो, खान भी शुरू से ही कह रहे हैं, खान तो कहता है कि मेरे से ज्यादा पाकिस्तान को फौज की जरूरत है, ठीक है। इशू तो यह है ना कि ऐसे एक बैटल बन चुका है, पर्सनल जिद बन चुकी है। पर्सनल जिद में रियासत झुकती है या इंसान? लेकिन जी आपको पब्लिक के विल के साथ जाना चाहिए। अब टाइम आ गया, आप अपने नेबर्स में देख लें, वहाँ ये साइकिल शायद 20-25 साल पहले शुरू हो गया। आज से 30 साल पहले इंडिया बांग्लादेश किधर था? उन्होंने सिर्फ एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि जो पब्लिक की विल होगी, जिस दिन वो जिधर वोट डालेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल मूव अलॉन्ग। फिल्ट्रेशन होती गई, सिस्टम्स उनके डेवलप करते गए और आप आज इंडिया इज फार फार हेड। 600 बिलियन आप 16 पे बैठे हुए हैं और आप बड़े खुश हैं कि IMF आपको पैसे दे रहा है। ऐसे ही। ये एक्सेप्टेंस कर लेनी चाहिए हर इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को। द वे फॉरवर्ड इज, ये अब वो डायनामिक्स नहीं रही।
25 करोड़ का मुल्क जिसमें 65% आर यूथ, मतलब ये आपका ऐसा फिनोमेना है, अभी जो you have to 26 accept it. जो 26th अमेंडमेंट थी, इस पे आपको ये फीलिंग आई है किसी भी तरीके से कि पब्लिक की विल एक्सेप्ट की गई है? फिर आप 57th अमेंडमेंट कर लें, इट विल नॉट वर्क. अभी तो 27th हो रही है मैं फिलहाल। आपको कह रहा हूँ आप 57 करके देख लें. ठीक है, आपको हिस्ट्री एक चीज ही बताती है, अगर आपने पढ़ी हो कुछ थोड़ी सी। थोड़ी, आप जब एक किसी चीज की बेस गलत रख लेंगे ना, यू कांट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट्स. आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बताते जाएं कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, जब तक आपका अपना आदमी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं 26 और इस तरह की चीजें, और डिसअपॉइंटमेंट फैलती है. ठीक है, और वो लोग पीपल फील मोर थ्रेटन्ड एंड अनसिक्योर. इनसिक्योर सर्कमस्टांसेस में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. ऐसे ही है। आज आपके जो लोग जिनके पास 4 पैसे हैं, वो पैसा बाहर निकालने का सोच 100% निकल रहे हैं. निकल रहे हैं। सो आप ऐसे ही है। साथ आप मैक्रो फैक्टर्स बता रहे हैं जी एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी जब तक एक पब्लिक के अंदर एक विल नहीं आती कि जी सिचुएशन इज बेटर, वी आर ऑन द राइट पाथ, थिंग्स डोंट चेंज.